नमस्कार, मेरा नाम है नीरा भार्गव। मैंने एमएससी फूड्स एंड न्यूट्रिशन किया और उसके बाद ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज़ में एज़ अ डायटीशियन काम किया 25 साल। क्योंकि मैंने आरपी सेंटर में काम किया था, तो काफ़ी कॉन्टैक्ट सीनियर सिटीज़न से होता था। एक चीज़ और देखी गई है कि जो सीनियर सिटीज़न होते हैं, एक उम्र में आके ना डाइट का बिल्कुल ख़्याल नहीं करते। अकेले रहते हैं तो उनको लगता है क्या करना, क्या खाना, जो सामने रखा वो खा लिया। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि आदमी को रहना ये नहीं सोचना चाहिए अब तो एज आ गई, जाना तो है, खाएँ ना पिएँ क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब तक रहो हेल्दी रहो। कोशिश यही करो कि हम बिस्तर में ना लेटें, क्योंकि हेल्दी रहेंगे और ठीक से खाएँगे, पिएँगे तो हेल्दी भी रहेंगे, चलना फिरना भी सही रहेगा। ये नहीं कि सारे समय खाया और बैठे रहे, चल भी नहीं रहे, घूम भी नहीं रहे। तो ये सब थोड़ा अपना डाइट का ध्यान रखिए और इग्नोर नहीं करिए, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरा सीनियर सिटीज़न्स को यही संदेश है, जो कुछ खाना मिलता है, भगवान को उसका धन्यवाद दो और इस उम्र में ये नहीं सोचना कि मुझे तला हुआ खाना है, पूरी पकौड़े, समोसे खाने हैं, नहीं। अब हमने अपनी पूरी ज़िंदगी सब कुछ अच्छी तरह एन्जॉय किया है, तो अब हमें अपनी डाइट का पूरा ख़्याल रखना है। हमें डाइट में बैलेंस डाइट लेना है। बैलेंस डाइट का मतलब है कि जितने भी खाने के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उसका एक तरीके से बैलेंस होता है कि इतना कार्बोहाइड्रेट हो, इतना प्रोटीन हो। तो सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन का ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोटीन से एक तो ग्रोथ होती है जो बच्चों में होती है, बट जब तक हम ग्रो करते हैं, लेकिन ओल्ड एज में वो हमारे जो बॉडी में वेयर एंड टेयर होते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो डाइट में प्रोटीन है और प्रोटीन आपको मिलेगा। सबसे पहले तो वेजिटेरियन डाइट रखते हो तो दालें सबसे अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। दूध है, दही है, पनीर है और उसके बाद नॉन-वेज है। तो इनका ध्यान रखेंगे तो आपको पूरा प्रोटीन मिलेगा। कम से कम दिन में 1 बार दाल ज़रूर खानी चाहिए और साथ ही साथ 1 कप दूध पिएँ तो बहुत अच्छा है। और सीनियर सिटीज़न्स को थोड़ी डाइट के साथ थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। सुबह उठ के थोड़ा चलो, क्योंकि अगर आप मैन्युअली एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। इसके खाने से, उसको करने से आपका खाना पच जाता है। आप चलते फिरते हो तो जो भी आप खाते हो तो वो पच जाता है, क्योंकि इस उम्र में पाचन शक्ति भी हमारी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने डाइट का ख़्याल रखना है। उसमें फैट कम करिए, कार्बोहाइड्रेट तो नॉर्मल है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। शुगर अगर नहीं अलाउड है तो नहीं लेना है, और अगर आप ले सकते हो तो मिनिमम लो, बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत मिठाई खा ली, बहुत चीनी डाल के ले लिया। हर चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यही उम्र है कि इसमें हर तरह की बीमारियाँ होती हैं। लोगों को डायबिटीज़ होती है और हाइपरटेंशन होता है, किडनी की फेलियर हो जाते हैं। तो इस उम्र में हमें अपने खाने का पूरा ध्यान रखना है। मुझे बहुत खुशी है कि ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन मुस्कान है, ये बहुत डाइट के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। ये डाइट की टॉक्स देते हैं और डॉग डाइट के लिए गाइड करते हैं, जिसमें सीनियर सिटीज़न को गाइड भी करते हैं। तो इनकी इन सब चीज़ों को मैंने सुना है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इस फील्ड में भी बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉक्स होती हैं इनकी। इनकी टीम टॉक्स अरेंज करती है और सबको पर्सनली जाके डाइट की गाइडेंस देती है। लोगों को समझाती है कि क्या खाना चाहिए, क्या चीज़ ज़रूरी है। तो ये भी इनकी ऑर्गेनाइज़ेशन बहुत ही अच्छी तरह से सब काम कर रही है डाइट के ऊपर भी, और लोगों को, सीनियर सिटीज़न को सिखाने के लिए, उनको हेल्दी रखने के लिए इनका बहुत बड़ा एफर्ट है।